मध्य प्रदेश पेंशनर समाज हर्रई शाखा के द्वारा पेंशनर दिवस मनाया गया। हर्रई के मंगल भवन लॉज में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री नर्मदा प्रसाद लखेरा ने की। सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसके बाद सभी सदस्यों का स्वागत सत्कार किया गया और वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान हुआ। इस अवसर पर मध्य प्रदेश पेंशनर समाज हर्रई शाखा के सदस्यों ने पेंशनर दिवस के महत्व को बताया, साथ ही कई अहम मुद्दों पर अपनी बातें सामने रखी। कार्यक्रम में पेंशनर समाज हर्रई के अध्यक्ष मूलचंद सोनी, वरिष्ठ सदस्य श्री शिव कुमार शर्मा, श्री एसपी डहरिया, श्री खेमचंद गुप्ता, श्री आरपी डहरिया, श्री रफीक खान, सचिव श्री डीसी डहरिया, संरक्षक श्री एसके मिश्रा, श्री वंशीलाल सिंघारे, श्री रामेश्वर डहरिया, श्री सतीश कुमार नेमा, श्री रविंद्र शाह ठाकुर, श्री विजय शाह नर्रे, श्री रामनाथ मछोरिया, श्री राजमल अग्रवाल, श्री छोटे सिंह चंदेल, श्री रामेश्वर कोरी, श्री मंतूलाल डहरिया, श्री बलराम सिंगोतिया, श्री नेतकरण त्रिपाठी, श्री हमीद खान, श्री बीएस टेकाम, श्री आरपी सिंह, श्री सालिकराम सोनी, श्री बराती लाल कवरेती, श्री एमएल डहरिया, श्री मथुरा प्रसाद डहरिया, श्रीमती पुष्पलता शर्मा, श्रीमती मालतीबाई कुरोलिया, श्रीमती कृष्णाबाई परतेती, श्रीमती सुधाबाई सोनी, श्रीमती कुंती यादव, श्रीमती सुमित्रा ग्यारसिया, श्रीमती प्रीति डहरिया, श्रीमती रमा अग्रवाल, श्रीमती रतनियाबाई, श्रीमती पार्वती कनाडे एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। पेंशनर समाज हर्रई की ओर से कार्यक्रम स्थल में ही भोजन की व्यवस्था की गई थी, जहां सभी सदस्यों ने भोजन ग्रहण किया। मध्य प्रदेश पेंशनर समाज हर्रई के अध्यक्ष श्री मूलचंद सोनी और सभी सदस्यों ने सर्व सुविधा युक्त विनायक मंगल भवन लॉज उपलब्ध करवाने के लिए लॉज के संचालक एडवोकेट श्री शैलेश शर्मा का भी आभार व्यक्त किया। आगे देखें कार्यक्रम से जुड़ी कुछ खास झलकियां। साथी हैं, उनकी बैठक रखी गई। आज का ये पेंशन दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सूचना है। सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त अधिकारियों को पेंशन भोगियों को सम्मान और स्वाधीनता की गारंटी देते हुए 17 दिसंबर 1982 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हमारे देश में पेंशन भोगी दिवस वर्गीय DS नाकारा को कृतज्ञता के साथ याद करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने एक फैसले के माध्यम से पेंशनर समुदाय को सम्मान और स्वाधीनता दिलाने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया था। पेंशन ना तो कोई उपहार है, ना ही नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर करने वाली कृपा है, ना ही यह कोई अनुग्रह राशि है। यह पूर्व में की गई सेवाओं के लिए भुगतान है। यह एक सामाजिक कल्याण उपाय है जो इन लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करता है। उन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के लिए इस आश्वासन पर लगातार काम किया था कि बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। उपरोक्त महत्वपूर्ण निर्णय के लिए दशक बाद भी सामान्य रूप से पेंशन भोगियों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसके चलते इस दिन का भी पेंशनर विरोध करते हैं। फिर भी हम आदरणीय न्यायाधीश श्री DS नाकारा की को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, क्योंकि वो स्वर्गवासी हैं, अतः हम सभी उनको आज विशेष तौर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनका स्मरण करते हैं, जिन्होंने हम लोगों के बारे में सोचा। आपके पास इतना बड़ा ज्ञान है, इस ज्ञान के प्रकाश को आप जगाते रहें, इस दीपक को जलाते रहें, दीपक को, और अपने छोटे लोगों को आप अपना ज्ञान के प्रति आगाह करते रहें कि आपने गिरे तो कैसी चोट खाई। जब उसको बताओगे तो गिरेगा नहीं। आपके पास ऐसे ज्ञान है जो आपने ठोकरे खा के सीखे हैं, तो वो अपने छोटे वालों को समझाना है कि यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। बच्चे को अपन सिखाते ना, गर्म लगेगा, ठंडा लगेगा, तो ये सारी चीजें अपन जो भी अपने पास ज्ञान है ऐसा जो जिस लायक है पात्र, उस लायक उसको अपन ज्ञान देंगे। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय डैरी जी, शर्मा जी और मेरे माननीय सम्मानीय पेंशन बंधु और मेरी बहनें, पूर्व वक्ताओं के द्वारा इतना वर्णन किया गया है, इतना ज्ञान हम लोगों के साथ उन्होंने अपने वक्ता के रूप में प्रकट किए हैं। उसको ग्रहण करना हमारे जीवन में एक सफलता की कुंजी है। सभी को धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप उपस्थित होकर हमको
शोभा बढ़ाए और कीमती समय आपने प्रदान किए। साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हम 4 दिसंबर 24 में सोच रहे थे कि कहाँ कार्यक्रम करें, हम लोगों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, पर आदरणीय शर्मा जी उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उन्होंने बिना निवेदन के स्वयं इस कार्यक्रम आयोजन करने के लिए अपनी जगह दिए, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद दें। और पूर्व वक्ताओं ने सब बात बोल चुके हैं। अब अधिक समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। अब मैं सभी लोग करताल ध्वनि से स्वागत करें। अब माँ भारती की सेवा करने का यही हम लोगों के पास सबसे अच्छा समय है। तो अपन अपने कृत्यों से कई तरह से माँ भारती की सेवा अपन कर सकते हैं। अपन समाज में अच्छे विचारों को फैलाएं और भी मतलब अपना जो यूनियन को बना हुआ है सभी लोग विचार करें कि भाई समाज में अपन अच्छे विचारों को लोगों को प्रोत्साहित करें। वाकई में ये उम्र जो है बहुत सजग रहने की है, सावधानी की है और खासकर खान पान की। जैसा कि अभी मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही, योग के लिए भी कहा उन्होंने, स्वस्थ रहने के लिए भी, लेकिन मैं कहता हूँ भोजन के लिए भी बहुत सावधानी रखें हम लोग कि क्या खाएं क्या ना खाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये उम्र अब ऐसी नहीं रही कि हम कुछ भी खाएं। हमारी उम्र जा चुकी है, अब सोच समझ के भोजन करने की है। और दिनचर्या को अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सुबह जल्दी जगें और शाम को जल्दी सोएं। समय हमको निकालना होता है, अपने आप समय नहीं मिलता है। किसी न किसी बहाने से 4 लोगों के बीच में हमको बैठना चाहिए, बातें करना चाहिए। व्यक्तिगत अपने जीवन की जो भी हमें गम या तकलीफ है वो दूर होती है और पेशेंट संबंधी जो भी कठिनाई है उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। आप सभी लोग आकर के ऐसा लगता है कि वाकई में हम संगठन से जुड़े हुए हैं। आज का जो संगठन है बहुत अच्छा लग रहा है और इसी प्रकार से अपने को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। शर्मा जी के वक्तव्य से मैं बहुत और मैं चाहता हूँ कि शर्मा जी ने जो कुछ कहा है सभी को उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए और अपने को मानना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बातों को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद। एकता में है शक्ति, एक न फोड़े फाड़। एकता में है शक्ति, एक न फोड़े फाड़। रेसा रेसा सट रहे, साथ रहे काटा। हमारे सभी पेंशनर भाई हैं एकत्र हो गए हैं तो हमारी शक्ति और भी मजबूत होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शर्मा जी ने बहुत कुछ बोला है और दिसंबर 17 दिवस महान पेंशनर समाज का यह दिन भैया सबसे भरा हुआ कल्याण। दिसंबर 17 दिवस महान पेंशनरों के जीवन हित का यह दिन बड़ा महान। दिसंबर 17 दिवस महान। शरीर में एकता नहीं सकती, अलग कुछ नहीं कर सकते, मगर सब संगठित होकर के शासन से कहीं भी अपनी जो समस्या है अपन सब मिल करके बोल सकते हैं, कह सकते हैं। इसलिए हमारा ये संगठन सबका बना हुआ है और ऐसे आप सब लोगों का सहयोग रहेगा
और अपने साथ और अपने बिछड़े हुए कई साथी हैं जो नहीं आ पा रहे, नहीं आ रहे हैं, वहाँ तक संपर्क नहीं हो पाया है। तो हम लोग प्रयास करें ऐसा कि जहाँ भी जो भी दिखे, जो रिटायरमेंट हो, किसी भी विभाग में हो, तो उनसे संपर्क करके उनको भी अपने संगठन में, अपने कड़ी में जोड़े। आज मुझे इस समाज में ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से नौकरी करने आ गई हूँ। जो इसके पहले सभी ने कहा कि हम अपने आप को बुजुर्ग ना समझे, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम अपने आप को बिल्कुल नाकाम या पेंशन घर मिल रही है, हम बुजुर्ग हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं। कम से कम हम अपने बच्चों को ज्ञान भी दे सकते हैं, बाहर भी दे सकते हैं, और घूम फिर के हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके पहले सभी ने खाने की बातें कही है, मैं पीने की बातें बता रही हूँ। हम अब इस उम्र में अगर अपना भाई सुबह उठ के जो भी कोई 5 बजे 6 बजे 7 बजे उठता है, अगर हम लोग गुनगुना पानी पिए तो उससे बहुत ही हमको लाभ मिलता है। और शाम को सोते समय भी हमको गर्म पानी पीकर ही सोना चाहिए, क्योंकि उसमें हार्ट अटैक नहीं होता है। धन्यवाद। सुबह उठकर अपनी जो अवस्था है, 1 गिलास गर्म पानी जरूर पीना चाहिए, बहुत जरूरी, क्योंकि इसका मैंने अनुभव कर चुका हूँ और मेरा अब ऐसा चलता भी है। हाँ, जैसे सोते समय न पी पाए तो सवेरे उठकर बिना मुंह धोए गर्म करके 1 गिलास पी, आपको पेट कभी दर्द नहीं करेगा। मेरा अनुभव है ये चीज का।